सद्गुरु माता, जय पशरणम, जय बजरंगबली। आज रात्रि की कहानी है श्री बिहारी दास जी। यह कहानी भक्तमाल से ली गई है, जो इस प्रकार है। शायद यह कहानी वही हो सकती है। हमने अपनी स्कूल की कक्षाओं में बिहारी दास के दोहे और पद पढ़े हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा माता के पद पढ़े हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा माता के पद बिहारी दास जी ने बड़े गाए हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है। तो कहानी इस प्रकार है। श्री बिहारी दास जी, भक्त जगत में आप श्री बिहारी देव इस नाम से जाने जाते हैं। आपके पिता का नाम मित्रसेन था। ये दिल्ली बादशाह के उच्च पदाधिकारी थे। आप सब प्रकार के सुखों से संपन्न थे, परंतु संतान के बिना सभी सुख फीके थे। पंडित चतुर्भुज जी नाम के एक आपके घनिष्ठ मित्र थे। इन्हें स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अतः इन्होंने अपने मित्रसेन के लिए भी श्री स्वामी जी से प्रार्थना की। श्री चतुर्भुज जी के कहने से मित्रसेन जी ने भी श्री स्वामी जी के दर्शनार्थ वृंदावन आए और इन्हें भी श्री स्वामी जी की कृपा से श्रावण शुक्ला 3 को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका नाम बिहारी दास हुआ। पंडित चतुर्भुज जी के पुत्र श्री कृष्णदास जी थे। वे भी श्री स्वामी जी के कृपा पात्र और अनन्य रसिकों में से एक थे। ये रात दिन नित्य विहार उपासना में इतने लीन रहते थे कि अन्य बातों की सुध बुद्धि ही नहीं रहती थी। इसलिए आपके द्वारा रचित कोई साहित्य या अन्य विवरण नहीं मिलता। पिता के देहांत के बाद श्री बिहारी दास जी राज सेवा में नियुक्त हुए। एक बार आसाम पर आक्रमण करने के लिए आपको खाना खान के साथ जाना पड़ा। वहाँ युद्ध एवं उसकी नीति रीति से आपके मन में दुख हुआ और उसके बाद वैराग्य हो गया। आपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब यवनों की नौकरी नहीं करनी है। छुटकारा पाने का कोई मार्ग ना दिखाई पड़ा तो आपने अपने ही हाथ से अपना एक हाथ काट डाला। इस महान प्रायश्चित से प्रारब्ध क्षीण हो गए और यवन राज की सेवा से सहज में मुक्ति मिल गई। श्री धाम वृंदावन में आकर निधि वन में श्री स्वामी जी के चरणों का स्पर्श करते ही आपका कटा हुआ हाथ ज्यों का त्यों हो गया। श्री स्वामी जी की आज्ञा से श्री विठल विपुल देव जी ने इन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की और निकुंज महल की उपासना रहस्य बताया। तभी से श्री बिहारी देव जी इस नाम से आप प्रसिद्ध हुए। श्री स्वामी हरिदास के निकुंज प्रवेश के 7वें दिन ही जब स्वामी श्री विठल देव जी भी श्री स्वामी स्वरूप में लीन हो गए तो उनके स्थान पर श्री बिहारी देव जी ही विराजमान हुए। बिहारी जी की सेवा आप उसी लाड़ चाव से करते थे, किंतु कभी कभी नित्य केली की भावना में ऐसे लीन हो जाते कि देह कृत्य आदि की सुध बुध भी भूल बैठते थे। ओम जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु माता।